Everybody, namaste. मैं हूं Taro Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me. This is just going to be a little high video. कुछ एक दो बात कर लेते हैं हम लोग and then we will move on to the guidance today. ठीक है? First of all, तो चलिए कुछ एक दो comments ले लेते हैं. All right. देखो टुक आप जो हो ना, देखो आप क्या बोल रहे हो, आप इतना हाथ जोड़ जोड़ के जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुम्बुल फहमान की वीडियोस बनाने के लिए. देखिए सुम्बुल फहमान की वीडियोस तो बन ही रही हैं, ठीक है, लेकिन ये रिलीज करना फॉर द कॉमन पब्लिक इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ है अपने मेंबर्स को, इसीलिए तो मेंबर्स ने ज्वाइन किया है ना कि now Sumbul Fahman videos will not be available for general public. It will be available only for the members. इसीलिए तो उन लोगों ने ज्वाइन किया है ना. तो I cannot breach that contract. आप समझ रहे हो? It is not that easy कि मैं एक वीडियो बना दूं. They can question me कि अगर आपने बोला था ऐसे तो फिर क्यों आप रिलीज कर रहे हो बाकी लोगों के लिए. तो it is not within my control anymore. तो even though I want to do, I cannot do right now. एंड जहां तक आपका क्वेश्चन है जो भी है, फहमान ने इंटरव्यू देखा, उसमें उसने बोला है कि सुम्बुल को वो मिस नहीं करता है. इस आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज आपने लिखा है और जो भी डाउट्स इससे रिलेटेड है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, इन सारी की क्लैरिफिकेशंस मेरे अभी तक के जो वीडियोस बनाए हैं उसमें ऑलरेडी है. इफ यू कैन वॉच यू विल हैव द क्लैरिटी टू ऑल योर क्वेश्चंस. इवन आज जो मैंने एक वीडियो बनाया है, आज जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें भी इस चीज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन द कमिंग 2 वीक्स गाइडेंस ऑफ सुम्बुल एंड फहमान. उसमें सुम्बुल एंड फहमान का गाइडेंस है, टैरो गाइडेंस है, प्लस उसमें साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, इंसाइट्स है, कनेक्टिंग द गाइडेंस एज वेल एज द साइकोलॉजी एंड ऑल द एवरीथिंग कि एग्जैक्टली क्या चीज हो रही है, क्या इट इज रियली फॉरगेटिंग या फिर इट्स समथिंग एल्स, या फिर कितना फॉरगेटिंग है, कितना क्या है, इसका डीप एनालिसिस मैंने किया है आज के वीडियो में. आई एम नॉट श्योर व्हाई यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन द मेंबरशिप. इट्स नॉट दैट ह्यूज अमाउंट बट एनीवेज इट इज योर चॉइस. लेकिन हाँ, मैं अगर चाहूं भी तो ये वीडियोस मैं आपके लिए रिलीज नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मेंबर्स एंड आई कैन नॉट डू दैट. अगर मुझे ये सुम्बुल फहमान की वीडियोस कभी भी सबके लिए रिलीज करनी होगी तो सबसे पहले मुझे अपने मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि आने वाले 1 महीने से आप अपने मेंबरशिप को रिन्यू मत करिए और उसके बाद 1 महीना खत्म होगा तभी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ सकती हूँ. सो इट इज नॉट दैट सिंपल. अगर हम कुछ सोशल मीडिया में बोलते हैं, स्पेशली इफ यू आर समबडी अ प्रोफेशनल, और आप कुछ बात बोलते हैं तो उस बात की कुछ वैल्यू होती है. इट्स नॉट लाइक अ पजामा पार्टी ना कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिए. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू इट. इवन इफ आई वॉन्ट टू डू, आई कैन नॉट डू इट. वन थिंग दैट आई कैन डू इज दैट आई कैन बाय द मेंबरशिप फॉर यू. ठीक है, मैं आपको लिंक भी नहीं भेज सकती हूँ, लेकिन अगेन इट इज गोइंग टू बी लाइक कि मैं क्यों लिंक भेज रही हूं. आई कैन माई सेल्फ पर्सनली बाय द मेंबरशिप फॉर यू. अगर आपको इतना ही देखने की इच्छा है तो मैं वो कर सकती हूँ. बाकी क्या वीडियो मैं आपके लिए रिलीज कर सकती हूँ, मेंबरशिप के बाहर आपके लिए वीडियो मैं बना सकती हूँ? नहीं, ये सब चीज मैं नहीं कर सकती हूँ. इट इज गोइंग टू बी अ क्लियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. प्लीज अंडरस्टैंड. तो वो चीजें हैं. इट्स नॉट दैट आई लाइक यू टू फोल्ड योर हैंड्स लाइक दिस, पर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. समझ रहे हो ना? क्योंकि कुछ बात का वैल्यू होना चाहिए ना प्यारे दोस्तों. तो ये चीज मैं बोलना चाह रही थी. और जो मेंबर्स हैं ना वो काफी खुश हैं. मैंने उनसे पूछा भी कि क्या आप मिस कर रहे हो एंड ऑल दैट, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैम, बहुत शांति है यहाँ पे, हम रीडिंग्स को आराम से देखते हैं, कोई कोलाहल नहीं है, कोई अननेसेसरी नेगेटिविटी नहीं है, हम इंजॉय करते हैं रीडिंग को और शांति से देखते हैं. तो दे आर हैविंग अ गुड टाइम, दे आर हैविंग अ बॉल. तो वो चीजें हैं. आई रियली होप कि यू आर एबल टू ज्वाइन द मेंबरशिप. नहीं तो देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, पर अभी तो कुछ दिस इज द सिस्टम. ओके, तो वो चीज मुझे बोलना था. And another thing that I wanted to let you know is that going forward we will have these celebrity readings once in a month, guys. हम डिटेल गाइडेंस करेंगे. I will get you the detailed guidance of अभीशा, अभिया, एल्विशा, अभिजादी, प्रियांकित, हर्षाली करते ही हैं, लेकिन ये एक डिटेल गाइडेंस होगा, लेकिन एक ही गाइडेंस होगा. मैं इनके वीकली अपडेट्स अब आपको नहीं दे पाऊंगी. इट टेक्स अ लॉट ऑफ माई एनर्जी एंड माई टाइम ऑल्सो.
पूरा समय मैं बस यही हर्षित, प्रियांकित, सुम्बुल, अभिया यही सब नहीं कर सकती हूँ, मेरा अपना भी कुछ काम रहता है। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ माई टाइम एट अ वेरियस लेवल। ना ही वीडियो बनाने में मुझे टाइम लगता है, मुझे उसको अकाउंट एक तरह का रखना पड़ता है कि किसकी रीडिंग हुई है, किसकी रीडिंग नहीं हुई है, वो सब चीज़ करना पड़ता है, उसमें मेरा बहुत टाइम जाता है, डिसीजन मेकिंग जाता है, और इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट टेक्स लॉट ऑफ माई टाइम ऑफ कोर्स एंड एनर्जी ऑल्सो। तो एक डिटेल गाइडेंस लीजिए पूरे महीने का और उसको फिर उस पर चिंतन मनन करिए। These detailed guidances are very expensive. I charge 3,000 rupees for one detailed guidance, and one detailed guidance for 1 month is absolutely sufficient to tell you what is all happening. क्योंकि मेरा डिटेल गाइडेंस पूरे कम से कम आधे घंटे का रहता है, 20 मिनट का रहता है, जिसमें हर चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, उससे ज्यादा अगर कुछ होने वाला भी है तो इट्स नॉट दैट you are supposed to know that. लाइफ में ये सब थर्ड पार्टी रीडिंग्स है, प्लीज डू अंडरस्टैंड एंड प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी रीडिंग। जो रीडिंग आपकी नहीं है, स्पिरिट गाइड्स आपको उनके बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही देंगे। जो इंफॉर्मेशन आप अलाउड है जानना वही आप जान सकते हैं। जस्ट बिकॉज यू आर वेरी क्यूरियस फैन, स्पिरिट गाइड्स विल नॉट टेल यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू about them. Of course, कुछ लोग कुछ भी पूछते हैं, but I don't do that. I respect the boundaries. I don't interfere their mental space and their emotional space, which is to say, I don't tell people फलाना चिलाना क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है. I am an energy worker and I will never do this blunder like keep interfering their electromagnetic field. क्योंकि एक चीज बहुत समझने वाली बात है, किसी की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, किसी की भी बाउंड्री को जब आप इंटरफेयर करते हैं, बार बार करते हैं, जितनी बार ही आप उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इंटरफेयर करेंगे, यानी कि उसके मेंटल स्पेस को, इमोशनल स्पेस को, उसके फिजिकल स्पेस को इन्फिल्ट्रेट करके आगे बढ़ते हैं, उसमें जाते हैं, you become a part of this. You become a part of their electromagnetic field. And when you are part of the electromagnetic field, you also become open to receiving the karmic exchanges. समझ में आ रहा है? जो चीज, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर में घुस जाते हो, ठीक है, आपको मान लीजिए कोई भी एक सेलिब्रिटी ले लो, आपको उसके दिमाग के अंदर घुसना है, किसी के घर के अंदर घुस रहे हो, मान लो आप किसी के घर के अंदर घुसते हो, अगर उस घर में आग लगी हुई है तो उस आग का रिजल्ट आप पे भी पड़ेगा। ओके, तो हर चीज को मजाक में नहीं लेना चाहिए। एक बहुत ही कॉमन नॉर्म हो गया है, उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स। बहुत ही घटिया टाइप की रीडिंग होती है ये। हालांकि इस रीडिंग्स में बहुत व्यूज आता है।